आत्मवंदन मास्टर्स ध्यान सागर के सामूहिक ध्यान सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो यस मास्टर, आज हम ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे और साथ साथ परम चेतना के साथ जुड़कर आज हम ध्यान भी करेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ सुजाता जी का। वेलकम मैम आज के सत्र में। आत्मवंदन, शुभ संध्या सभी को। हम सभी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, साथ साथ हम ध्यान भी प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि ध्यान से ही हमारी गति ज्यादा से ज्यादा हमारी उन्नति के लिए होती है। आज हम हमारे 7वें ज्योतिर्लिंग श्री रामेश्वर, यहाँ तक हमारी यात्रा आ पहुंची है। आप सभी को श्री रामेश्वरम के बारे में जानकारी मैं अब बताने वाली हूँ। हमारे पौराणिक कथाओं में तो इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। यह त्रेता युग में श्री राम के साथ इसका जन्म हुआ है। श्री राम माता सीता के लिए जो लंका तक गए थे, तो तमिलनाडु राज्य में यानी अपने भारत देश के दक्षिण तट पर यह रामनाथपुरम जिले में यह रामेश्वर हमें प्राप्त होता है। यानी इसके बारे में हम तभी से यह जानकारी हमारे लिए हमारे पूर्वजों ने लिख रखी है। भगवान श्री राम अपनी समस्त वानरों को साथ लेकर जिस दक्षिण तट के समुद्र की ओर माता सीता को श्रीलंका में से लाने के लिए वहां तक पहुंचे हुए थे। कितनी परम पावन यह भूमि है, इसीलिए यहाँ पर राम के नाम से रामेश्वरम रामनाथपुरम जिले में यह ज्योतिर्लिंग भगवान की कृपा से हम सभी के लिए उपस्थित हुआ है। सुतापर्णी जलाराशि योगे निबंध्य सेतु विशिशेखरं संखे श्रीरामचंद्रेण समर्पितं रामेश्वराख्यामनियतं नमामि। यानी यह नियति की रचना ही थी। जो हम रामायण सुनते हैं, रावण के बारे में सुनते हैं, तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना होने का जो नियति का ही एक हम सभी के लिए एक कोशिश थी, प्रयास था, और वो हुआ। यह तो हम त्रेता युग से, इसीलिए रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का महत्व हम सभी लोगों के लिए बहुत बड़ा है। इस ज्योतिर्लिंग के बारे में यह कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने इसकी स्थापना की। इसके विषय में यह एक कथा कही जाती है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी लंका पर चढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, तब इसी स्थान पर उन्होंने समुद्र तट की बालुका से शिवलिंग बनाकर पूजन किया। ऐसा कहा जाता है, इस स्थान पर ठहरकर भगवान राम जल पी रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, मेरी पूजा किए बिना यह जल कैसे पी सकते हो? इस वाणी को सुनकर भगवान श्री राम ने बालुका से शिवलिंग की स्थापना की, उसकी पूजा अर्चना की और तथा भगवान शिव से रावण पर विजय प्राप्त करने का वर मांगा। उन्होंने प्रसन्नता के साथ यह वर भगवान श्री राम को दिया। शिवजी तो भोलेनाथ थे, उन्होंने रावण को भी वर दिया था, वैसे उन्होंने श्री राम को भी वर दे दिया। सब भगवान शिव ने लोक कल्याणार्थ ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां निवास करने की, बाकी सब वानरों की भी और स्वयं भगवान की यानी श्री राम की भी
प्रार्थना स्वीकार कर ली और तभी से यह त्रेता युग से यह ज्योतिर्लिंग यहाँ विराजमान है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय के बारे में और एक कथा सुनाई जाती है। जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लौट रहे थे, तब उन्होंने अपना पहला पड़ाव इस समुद्र के इस पार गंधमादन पर्वत पर डाला था। वहां बहुत से ऋषि मुनि थे और उनके दर्शन के लिए श्री राम उनके पास आए थे। पुलत्स्य वंशज रावण का वध करने के कारण मुझ पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है, क्योंकि रावण था वो दशग्रंथी ब्राह्मण था और ब्राह्मण की हत्या करना हमारे पूर्वजों ने वह बड़ा पाप है, ऐसे लिखा गया है उपनिषदों में या अपनी ग्रंथों में इसकी जानकारी है। आप लोग इसके लिए राम ने उन ऋषि मुनियों से उसका मार्ग पूछा कि इस हत्या से मैं कैसे निवृत्त हो सकता हूँ या इस हत्या का दोष मुझसे कैसे निकल सकता है। यह बात सुनकर वहां उपस्थित सारे ऋषियों ने एक स्वर से कहा, यहाँ आप एक शिवलिंग का स्थापना कीजिए, इससे आप ब्रह्म हत्या के पाप से छुटकारा पाएंगे। भगवान श्री राम ने उनकी यह बात स्वीकार कर हनुमान जी को कैलाश पर्वत पर जाकर वहां से शिवलिंग लाने का आदेश किया। हनुमान जी तात्काल ही वहां पहुंचे, किंतु उन्हें आने के लिए बहुत समय लगा, क्योंकि उनको भगवान शिव के दर्शन हुए ही नहीं। फिर वह वहां तपस्या करने के लिए बैठ गए। उसके बाद में तपस्या पूरी होने के बाद भगवान शिव हनुमान जी को प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको भी शिवलिंग दिया। शिवलिंग जे कुछ काल पश्चात शिवजी के दर्शन प्राप्त होने के बाद हनुमान जी जब शिवलिंग लेकर लौटे, किंतु तब तक शुभ मुहूर्त बीत जाने की आशंका से वहां सीता माता ने लिंग स्थापन कर दिया, बालू का शिवलिंग, और उन्होंने उनकी पूजा कर दी थी। हनुमान जी को यह से सब देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने अपनी व्यथा भगवान श्री राम से कह दी। भगवान पहले ही लिंग स्थापित कर चुके थे। उसका कारण हनुमान जी को बताते हुए कहा, यदि तुम चाहो तो इस लिंग को उखाड़ कर हटा दो। हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वह लिंग उखाड़ने की कोशिश की, मगर बहुत प्रयत्न करने से भी यह टस से मस नहीं हुआ। अंत में उन्होंने उस शिवलिंग को अपनी पूंछ में लपेट कर उखाड़ने का प्रयास किया, फिर भी वह जो का त्यों वहीं पे अड़िग रहा। उल्टे हनुमान जी ही एक धक्का खाकर उस मूर्छित हो गए। दूर जाकर उनके शरीर से रक्त बहने लगा। यह देखकर सभी लोग चिंतित हो गए और व्याकुल भी हो गए। माता सीता जी अपने इस पुत्र से बहुत प्यार करती थी। उन्होंने बहुत प्यार से हनुमान जी के पूरे शरीर पर हाथ फेर दिया और उन्हें मूर्छा से बाहर निकाला। उसके बाद हनुमान जी ने भगवान श्री राम को बहुत दिल से उनसे माफी मांगी कि माता, आपने, और सीता माता से कहा, माता, मैंने थोड़ा अहंकार में आके आप पर अविश्वास जताकर मैंने लाया हुआ ही शिवलिंग कितना महान है यह आपसे कहने की कोशिश की, तो इसीलिए मुझे यह शिक्षा मिली है, तो मुझे आप माफ कर दो। और उसके बाद में शिवलिंग जो दूसरा हनुमान जी ने लाया था उसे भी स्थापित किया गया और स्वयं हनुमान जी को श्री श्री राम ने उनको यह दिखाया कि मैं ही शिव ही हूँ। मैं एक शिव तत्व के रूप में इस त्रेता युग में यहाँ पर हूँ। मैं शिव का ही अंश हूँ। हनुमान जी द्वारा लाए गए इस लिंग की भी स्थापना हो गई। स्कंद पुराण में इस महिमा का विस्तार से वर्णन है।
इस प्रकार यह दोनों कथाएं कही जाती है। कोई कोई कहते हैं श्री राम जी ने रावण से मिलने के लिए लंका जाते समय इस लिंग की स्थापना की। कोई कोई कहते हैं आने के बाद ब्रह्म हत्या से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने यह शिवलिंग का स्थापन किया। यहाँ दो दो शिवलिंगों की पूजा करने की प्रथा है, क्योंकि हनुमान जी ने भी लाया हुआ जो लिंग है वह भी शिव का अंश है। और स्वयं सीता माता और यानी माता पार्वती और स्वयं भगवान शिव शंकर ने अपना जो वालुका स्थित जो बनाया है शिवलिंग, वह ज्योतिर्लिंग भी उसे बहुत बड़ा माना जाता है। यह जो है श्री राम ने हिंदी महा यह जो रामेश्वरम कहाँ पे स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु यह दक्षिण तट है हमारा, और दक्षिण तट पे जब हम जाते हैं तो हिंदी महासागर और बंगाल की खाड़ी या बंगाल का उपसागर, यह दो जो प्रवाह है समुद्र के, वह वहां पे एक होते हैं। दोनों महासागर हमारी हमारे दक्षिण तट की रक्षा करते हैं। मगर इस रामेश्वरम का जो आकार है इस प्रदेश का, वह शंख का आकार है। यानी भगवान स्वयं राम यह विष्णु के भी अवतार है, इसीलिए इस प्रदेश का जो आकार है वह शंख स्वरूप है। धनुषकोडी धनुषकोडी से ही श्रीलंका की तरफ सेतु बांधा गया था। सभी वानरों ने मिलकर श्री राम और श्री लक्ष्मण जी के देखरेख में यह श्रीलंका तक सेतु बांधा था, और धनुषकोडी में अब तक इसके अवशेष दिखाई देते हैं। हम सभी अब यहाँ देखने जाते हैं। जब यह सेतु बंधा था, उसके बाद में श्री राम ने श्रीलंका में जाके माता सीता को छुड़ाया था, और सभी के सभी वानर लोग यहाँ वापिस अपने भारत भूमि पर आने के बाद ही इस सेतु का जो निर्माण हुआ था उसे मिटाया गया था। मगर कोई कोई अवशेष अभी भी दिखाई देते हैं, और उसके बारे में गूगल पे भी बहुत बड़ी जानकारी है। वहां ऊपर से वहां वो कहाँ सेतु बंधा था वो दिखता है। इसीलिए धनुष्यकोडी रामेश्वरम हमारे लिए बहुत ही सम्माननीय जगह है कि हम यहाँ अविश्वास नहीं कर सकते। यहाँ हमें विश्वास रखना ही पड़ता है कि त्रेता युग में श्री राम अपने वानर सेना के साथ, हनुमान जी के साथ, सीता माता के साथ यहाँ पर आए थे, और स्वयं ज्योतिर्लिंग इसकी गवाही हमें देता है। हनुमान जी ने जो लाया था वो हनुमानादिश्वर नाम के ज्योतिर्लिंग से प्रसिद्ध है, और श्री राम ने और श्री माता सीता ने जो ज्योतिर्लिंग की स्थापना की थी वह रामेश्वरम या रामनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से हम जानते हैं। यह बहुत ही रोचक और दिलचस्प कहानी है। यहाँ पर और एक हम जानते हैं इसके बारे में कि यहाँ का जो समुद्र है वो कभी भी उथल पुथल नहीं बचाता। यहाँ कौन सी भी आंधी नहीं आती, तूफान नहीं आता, क्योंकि श्री राम ने स्वयं इन दोनों समुद्र देव को शांत रहने की आज्ञा दी है। इसके बारे में तो आप कभी भी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि श्री राम के चरण में और जो सेतु बंधा था, तभी श्री राम ने इन दोनों महासागरों को प्रार्थना की थी, और उनसे विधिवत पूजा करके उन्हें कहा था कि कभी भी भविष्य में भी यह उथल पुथल नहीं मचाएंगे। तो इसीलिए यह दोनों जो तट है वो शांत है, यहाँ कभी भी आंधी तूफान नहीं आती। इसके बाद श्री रामेश्वरम के बारे में जो और एक कहा जाता है कि हम लोग काशी जाते हैं। हम हिंदुओं में काशी जाना बेहद ही बहुत ऐसे कहते हैं कि इतना जो उसका महत्व है कि काशी गए
और गंगा नहाए तो हम बहुत खुद को धन्य भाग समझते हैं। तो काशी में जो गंगा बहती है वह रामेश्वर को लाते हैं। कोई भी सभी लोग जो रहते हैं वो काशी के दर्शन करते हैं, गंगा माता में स्नान करते हैं, तो वहां का जो पानी है वह रामेश्वर में आते हैं लेके। चार धाम में यह बड़ा पुण्य का काम समझा जाता है। फिर उसका पानी रामेश्वर के शिवलिंग या ज्योतिर्लिंग पे अर्पित किया जाता है और धनुष्य के कोड़ी के सेतु माधव तीर्थ में स्नान करके वहां का सेतु माधव का जो बालू का एक जो भाग है वो लेके जाकर वह प्रयाग में वेणी माधव तीर्थ के यहाँ यानी त्रिवेणी संगम जो है वहां उस संगम में समर्पण करते हैं। फिर बाद में वह गंगा जल घर लाते हैं और उसकी गंगा पूजा करके सभी को प्रसाद बांटते हैं। यही मान्यता है कि तब तक यह यात्रा पूरी नहीं होती, इसीलिए लोग काशी जाते हैं, फिर से रामेश्वरम जाते हैं, फिर से काशी आते हैं और बाद में घर आकर इस गंगा की पूजा करते हैं। तो यह उनकी यात्रा सफल संपूर्ण होती है। माता माता गंगा माता, रामेश्वरम और काशी विश्वनाथ, इन सभी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाता है। सीता माता की सीता माता को ढूंढने के लिए पहले जब हनुमान इस रामेश्वरम के भाग में आए तो वहां गंधमादन नाम के एक पर्वत पर वह रुके थे। उन्होंने इतनी बड़ी लंबी छलांग मारी तो वहां से उन्हें दिखा लंका कहाँ है। लंका तो हम जानते हैं समुद्र से पार है। तो इसीलिए उस प्रकार से उन्होंने माता सीता या लंका कहाँ है इसको ढूंढ निकाला और फिर बाद में प्रभु रामचंद्र सभी वानर सेना को लेकर वहां पे गए। इस लंका युद्ध में अनेक लोगों की हत्या हुई है। यह श्री राम जी को मन को थोड़ा खा रहा था। उन्होंने कहा कि हम क्या कर सकते हैं, इस हत्या जो हम हमारे हाथों से यह जो हत्या हुई है तो यह हत्या से कैसे हम मुक्ति पाए। तो अगस्त मुनि ने श्री राम को कहा कि तुम भगवान शिव शंकर के दिव्य लिंग की स्थापना करो और वहां पे आप पूजा अर्चना करो और पूजा अर्चना के बाद आपके मन को शांति मिलेगी, इस ब्रह्म हत्या से क्या मुक्ति मिल जाएगी। तो 12 ज्योतिर्लिंगों में यह एक ज्योतिर्लिंग है कि वहां हमें मुक्ति का मार्ग मिलता है। हमने जीवन में जितनी ही बड़ी कठिन कौन सा भी जो पाप किया है जिसका हमें उससे मुक्ति पानी है तो इस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के यहाँ आना चाहिए। इस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना के समय भगवान श्री राम ने एक बाण मारकर पूरे भारतवर्ष में जितनी भी अलौकिक ऐसी तीर्थ है यानी क्या गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, यह जो हम नदियों को तीर्थ रूप स्वरूप मानते हैं उनके यहाँ स्नान करने से हमें मुक्ति मिलती है, हमारे पाप धो जाते हैं। उन सभी को इस पूजा के वक्त पूजा यानी श्री विष्णु विष्णु स्वरूप ने जो बालुका स्वरूप जो रूप था जिसको शिवलिंग को बनाया था श्री राम और सीता ने, तो उनके ऊपर अभिषेक करने के लिए यह श्री राम ने खुद वहां पर एक बाण मारकर उन्होंने 24 कुंड को निर्मित की है और उसमें स्नान करने से हमें भी बहुत बड़ा भाग्य प्राप्त होता है और हमें उससे हमने किए हुए पापों से हमारी मुक्ति होती है। तो यह भी एक कारण है रामेश्वरम के यहाँ जाने के लिए हम सभी को यह तो ज्ञात है कि यह 7वां ज्योतिर्लिंग है
आद्य शंकराचार्य जी ने हमें इसके बारे में 12 ज्योतिर्लिंग के स्तोत्र में कहा गया है और इसका दर्शन लेने से हम बहुत सुख प्राप्त कर सकते हैं, मन को शांति प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब ध्यान की ओर बढ़ेंगे और ध्यान से हम इस ज्योतिर्लिंग की यात्रा करेंगे, मानस पूजा करेंगे और हमारे अंदर श्री रामेश्वरम को राम सीता सहित, हनुमान सहित आज पूरे हृदय में उनको जगा देंगे, बिठा देंगे। श्री प्रकाश जी, आप स्क्रीन को शेयर कर देना, रामेश्वरम का अगर आपको मिलता है, वो सेतु का भी और टेम्पल का भी। मैम आप गाइडेड शुरू कर दीजिए, गाइडेंस का स्क्रीन शेयर वो कर देंगे। ओके। हम अभी जिस स्थिति में बैठे हैं वहां बहुत ही आरामदायक और आनंदित स्थिति में बैठ जाएंगे। सुखासन, पद्मासन, जहां पे आप बैठे हैं वहां बहुत ही रिलैक्स होकर बैठ जाइए। अपने दोनों पंच तत्वों को इकट्ठा कर लीजिए और अपनी गोदी में रख दीजिए। आंखों के ऊपर का चश्मा निकाल दीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता अपनी सांसों के ऊपर आप ध्यान केंद्रित कीजिए। आपकी समझ में आ जाएगा कि हम रिलैक्स होते जा रहे हैं। शरीर में जहां जहां तनाव है, मन में कोई एक थोड़ी सी नाराजगी है, मनमुटाव है, वह भी हम इस सांसों के द्वारा बाहर फेंक देंगे और मन की शांति के साथ अत्यंत उत्साहित होकर रामेश्वर की यात्रा के लिए तैयार हो जाएंगे। मास्टर्स, सांस अंदर, सांस बाहर, बहुत ही रिलैक्स हो जाइए। आती जाती अपनी सांस पर बहुत गहराई से आपका ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यह सांस ही हमारी धरोहर है, यही हमारी गंगा है, यही हमारा शिव तत्व है। हम अपने अंदर के शिव तत्व को इसी से जागृत करेंगे। बाहर का शिवलिंग और हमारे अंदर का आत्मलिंग यह एक ही है। सांस अंदर, सांस बाहर। मास्टर्स, हम सभी अभी रामेश्वरम के दर्शन के लिए उस दो महासागरों के विशाल तट पर आ चुके हैं। जिस पुल पर हम खड़े हैं, जिस ब्रिज पर हम खड़े हैं, वहां से दोनों सागर, उनके रंग अलग दिख रहे हैं। हमारी आंखों के सामने यह हम दृश्य देख रहे हैं। बंद आंखों से भी इस दो रंग के महासागर को हम देख रहे हैं।
नीले हरे रंग की यह छटा हमारे आंखों के सामने उभरती आ रही है। इस समुद्र की ओर से आने वाली हल्की हल्की हवा उसे भी हम महसूस कर रहे हैं। हमें अब यह इच्छा हो रही है कि इस समुद्र के स्नान के बिना हम श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कैसे करें। पानी की यही विशेषता है कि वह अपनी ओर हमें खींचता है। उसके साथ खेलने के लिए हम तैयार होते हैं। हमारा मन ही हमारे शरीर से पहले पानी से मिलने के लिए उछल कूद करता है। तो चलिए मास्टर्स, हम अभी इस दो महासागरों से मिलने के लिए इस पुल से नीचे उतरकर उनके नजदीक जा रहे हैं। हमारे संस्कार से हम पहले उन दोनों महासागरों को नमन करते हैं। अपना पैर उनमें गीला करने से पहले हम उनसे माफी मांगते हैं। यह हम सभी के संस्कार है, क्योंकि जल तत्व को भी हमने भगवान का रूप दिया है। उनमें भी संवेदना होती है, वह भी जीवित है, इसका हमें ज्ञान है। अब हम समुद्र स्नान कर रहे हैं। समुद्र के अंदर हम अपने आप को पानी में खड़ा पाएंगे। यहाँ हम डुबकियां लगा रहे हैं। तन मन बहुत ही प्रसन्न हो चुका है। हम बहुत ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं, खेल रहे हैं मन से। फिर हमने अब सूर्य को अर्घ्य दिया है। ओम मित्राय नमः।
भास्कराय नमः। ओम खगाय नमः। हमने दोनों हाथ जोड़कर समुद्र देव को धन्यवाद किया और ऐसे ही फिर हम वापिस आ रहे हैं। अब मंदिर की ओर हम बढ़ रहे थे। हमारी आंखों के सामने अति विशाल, भव्य, सुंदर यह मंदिर संपूर्ण जग में यह एक अद्भुत ऐसा बड़ा मंदिर वालुकामय बेट के ऊपर यह मंदिर स्थापित किया गया है। दिव्य साक्षात्कारी यह मंदिर स्वयं श्री राम के देखरेख में यह बनाया गया। इसके प्रवेश द्वार पर ही 10 मंजिला गोपुर है। उसके ऊपर का डिजाइन, बनाई हुई मूर्ति और उसके ऊपर बनाया गया गोपुर, यह देखते देखते हमें भगवान रामेश्वर के विराट स्वरूप के दर्शन होता है। हमारा मन भी विशाल होते जा रहा है। बड़े बड़े हाथी हमें दिखाई दे रहे हैं। पत्थरों से बनाए हुए यह हाथी अब हम आगे आते हैं। यहाँ पर नंदी महाराज विराजमान हुए हमें दिखाई देते हैं। इसके जैसा भव्य नंदी किसी भी दूसरे ज्योतिर्लिंग में हमें दिखाई नहीं देगा। यह बहुत ही महाकाय विशाल नंदी है और उसके ऊपर जो नक्शीकारी की गई है वह भी बहुत ही सुंदर है।
अब हम दर्शन लेते लेते कुंड की तरफ आते हैं। यहाँ 24 तीर्थ है। भगवान श्री राम ने यह वालुकामय पिंड की स्थापना करते वक्त भारत देश की सभी नदियों को यहाँ न्योता दिया है। पूरे भारत में 24 तीर्थ जो है, जो प्रमुख है, उनको यहाँ बुलाकर स्थापन किया है। और इस 24 तीर्थों के जल से अब हम स्नान करेंगे। एक एक करके यह 24 तीर्थों का पानी हमारे ऊपर, वहां खड़े हुए जो सेवक होते हैं, वो हमारे ऊपर डालते हैं। और हम भी शिवलिंग को हम जैसे जल चढ़ाते हैं, वैसे अपने मस्तक पर यह पवित्र नदियों की धारा, उसका आनंद लेंगे। राम तीर्थ, सीता कुंड, जटा तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, कपि तीर्थ, ब्रह्म कुंड, रुक्मिणी तीर्थ, गालव तीर्थ, मंगल तीर्थ, कोदंड राम तीर्थ, पांडव तीर्थ, ऐसे अनेक नामों से अब यह जाना जाता है। इन सभी का पानी, जल का पानी बहुत ही मीठा है। प्रत्येक पानी की, प्रत्येक कुंड की अलग अलग कहानी है। तो चलिए अब हम भाविकता से प्रसन्न होकर अपना तन मन शुद्ध कर लेंगे और इस 24 तीर्थों का जल अपने मस्तक पर, अपने संपूर्ण शरीर को शुद्ध करने के लिए विनम्रता से ले रहे हैं। इसका अनुभव कीजिए। इस पवित्र तीर्थों का हमने जल अपने मस्तक पर, अपने तन पर लेकर हम शुचिर्भूत होकर अब मुख्य ज्योतिर्लिंग के स्थान के आगे हम प्रवेश करने वाले हैं। हमारा तन मन निर्मल हो चुका है। हम मन से इस शिव तत्व की ओर खींचते हुए चले जा रहे हैं। जल तत्व की जो विशेषता है कि वह हमारा तन मन निर्मल, पवित्र कर देता है। हम शांत हो जाते हैं। स्थिर होते हैं। और इसी
आनंद के साथ हम अब मुख्य मंदिर के ओर आगे बढ़ रहे हैं। पार्वती माता का एक अलग सा मंदिर यहाँ पर है। संतान गणपति, वीरभद्र हनुमान, नवग्रह, अम्मन देवी, बहुत ही भगवान के अलग अलग रूप की हमें दर्शन प्राप्त हो रहे हैं। हम सभी को नमस्कार करते हुए आगे बढ़ते हैं और मुख्य ज्योतिर्लिंग के सामने अब हम आ पहुंचे हैं। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। यह बालू से बनाई हुई यह लिंग है। स्वयं श्री राम यानी स्वयं शिव तत्व की यह स्थापना खुद भगवान ने ही की है। उसके सम्मुख हम अब विराजमान हो गए हैं। इस लिंग के ऊपर शेषनाग की हम देख चुके हैं। शेषनाग अपने पूरे शरीर को फैलाए हुए इस रामेश्वरम लिंग के ऊपर छाया देकर खड़े हैं। अपने मन के हृदय द्वार को हम इस ज्योतिर्लिंग से एक रूप करेंगे। अपनी सांसों के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए मास्टर्स। आती जाती हुई इस सांस के द्वारा हम अपने ही मन के आत्मलिंग को, अपने शरीर के भीतर जो शिव तत्व है उसे जागृत कर रहे हैं।
अपनी हाथों से अब हम समुद्र का पानी, दो महासागरों का हमने लिया है हमारे साथ, वह इस शिवलिंग पर अर्पित कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। समुद्र जल की धारा हम अपने ही आत्मलिंग के ऊपर ओम नमः शिवाय के जाप से कर रहे हैं। इसका अनुभव लीजिए मास्टर्स। अब हम पंचामृत से यह अभिषेक इस लिंग पर कर रहे हैं। दूध, दही, मध, शहद, गौ माता का दूध, शक्कर, जो पंचगव्य कहा जाता है, उससे हमारे इस शरीर की रक्षा के लिए जो ऊर्जा इस पंचगव्य से मिलती है, इसका सेवन करने से क्योंकि देह ही हमारा मंदिर है और इस मंदिर की रक्षा, मजबूती हमें इस पंचगव्य से ही मिलती है। बाह्य उपचार हम शिवलिंग के ऊपर यह करके
अपनी ही रक्षा की कामना करते हैं। इसका सेवन करने से हमें हमारे शरीर में जो कमजोरी पाई जाती है उसे पूरा करने में यह पंचगव्य हमें मदद करता है। मन में ओम नमः शिवाय का जाप, मन की आंखें इस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को देख रही है, निहार रही है, उनसे एकरूप हो रही है। बहुत ही शांतता पूर्ण रूप से हम यह मानस पूजा कर रहे हैं, उसका आनंद उठा रहे हैं। राम का अर्थ रम बीज। रम बीज हमारे मणिपुर चक्र की देवता है, यानी अग्नि तत्व। और रामेश्वरम का यह ज्योतिर्लिंग अग्नि तत्व की अग्नि तत्व से जाना जाता है। हमारे इस शरीर में मणिपुर चक्र की देवता श्री राम, यह मणिपुर चक्र हमारा शुद्ध होते जा रहा है। इसका भी इस ध्यान के दौरान हम सभी अनुभव करेंगे। मणिपुर चक्र की हर एक पंखुड़िया अब खुल रही है। अग्नि तत्व, इस अग्नि को हम नमन करते हुए वह हमारे शरीर का चलन वलन सहज रूप से और समानता से करे, इसलिए हम उसकी प्रार्थना कर रहे हैं।
हमारे शरीर में विचारों से जो नकारात्मकता, घृणा, गुस्सा, अति क्रोध, इससे जो मणिपुर चक्र में बिगाड़ आता है, वह इस ध्यान के द्वारा कम होते जा रहा है और हम विचारों से ही स्वस्थ होते जा रहे हैं। सांसों के द्वारा हमें यह अवज्ञात हुआ है कि हम खुद पर काबू पा सकते हैं। अति विचार, अति क्रोध हमारे इस मणिपुर चक्र में और पूरे शरीर में बिगाड़ लाते हैं। एसिडिटी, स्टोन्स, सर दर्द, यह सब इस मणिपुर चक्र के और विचारों के बिगाड़ के कारण हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। इस ध्यान द्वारा हम अग्नि तत्व को समान रूप से प्रज्वलित कर रहे हैं। बैलेंस थी यह वो ही विचारों की उथल पुथल नहीं, सिर्फ और सिर्फ इस ज्योतिर्लिंग की ओर हमारे मन की आंखें केंद्रित हुई है। सांसों से हम अपने शरीर की एकाग्रता बनाए रख रहे हैं। शिव तत्व से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हमारे अंदर समतल प्राप्त कर रही है।
पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ बेलपत्र। अब हम इस आत्मलिंग पर बेलपत्र चढ़ा रहे हैं। यह हरा रंग हमारे अनाहत चक्र को भी सुख दे रहा है, आंखों को शीतलता प्राप्त कर रहा है और हाथों से यह बेलपत्र की ऊर्जा हमारे संपूर्ण शरीर में प्रवाहित हो रही है। अपनी पांचों उंगलियों से हम यह बेलपत्र उठाकर इस शिवलिंग को अर्पण करते जा रहे हैं। पृथ्वी तत्व और ज्योतिर्लिंग पांचों तत्व के मालिक भोलेनाथ शिव शंकर जय रामेश्वर, जय रामेश्वर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र चढ़ाते हुए हम तन मन से भगवान शिव से एक रूप हो चुके हैं। शिव एक है, मैं ही शिव हूँ। मैं स्वयं हुई शिव हूँ। मैं शांत हूँ। इस मानस पूजा के द्वारा यह सभी पंच तत्व मुझ में समतल रूप में जागृत हो गए हैं। इन सांसों की माला से मैंने आज श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की
आराधना की है, पूजा की है। इस ज्योतिर्लिंग की ज्योतिर्मय प्रकाश को, ऊर्जा को मैंने अपने अंदर समा लिया है। भगवान शिव जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका है। मेरी सांसों से, मेरे मन से, मेरे शरीर से यह शिव तत्व की पूजा हो रही है। मेरा रोम रोम भगवान शिव के साथ जुड़ गया है।
केशव हरि नारायण आत्मरामानन्द रमण अच्युत केशव हरि नारायण भवभयहरण वन्दित चरण रघुकुलभूषण राजीवनयन भवभयहरण वन्दित चरण रघुकुलभूषण राजीवनयन आदिनारायण अनन्त शयन आदिनारायण अनन्त शयन सच्चिदानन्द श्री सत्यनारायण सच्चिदानन्द श्री सत्यनारायण आत्मरामानन्द रमण अच्युत केशव हरि नारायण आदिनारायण अनन्त शयन सच्चिदानन्द श्री सत्यनारायण आत्मरामानन्द रमण अच्युत केशव हरि नारायण आदिनारायण अनन्त शयन सच्चिदानन्द श्री सत्यनारायण इस रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को हम साष्टांग नमन करके अब इस ध्यान से हम आहिस्ता आहिस्ता जागृत होएंगे। अपने भौतिक शरीर में हम अब वापस आ रहे हैं। अपने पैरों को, अपने हाथों को थोड़ा थोड़ा हिलाइए मास्टर्स। दोनों हाथों को अलग कर दीजिए और उनको घर्षित करके अपनी आंखों के ऊपर रख दीजिए। हमें जो ऊर्जा प्राप्त हुई है वो आंखों के द्वारा अपने शरीर में स्थित कीजिए। सभी 12 ज्योतिर्लिंग, सभी देवी देवता, सभी अपने गुरुजन, सभी मास्टर्स, एंजल्स और हमें इस ध्यान में हमारी सहायता करने वाले सभी ज्ञात अज्ञात सभी का हम मन से, दिल से धन्यवाद करते हैं। उनके हम सब आभारी हैं। श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की हम पर कृपा बनाए रहे, इसीलिए उनसे आशीष लेकर अब हम इस ध्यान से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आते हैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। आहिस्ता आंखें खोलिए मास्टर्स। जो ध्यान कंटिन्यू करना चाहते हैं वह कर सकते हैं और अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थोड़ा पानी पी लीजिए मास्टर्स। आपका धन्यवाद मैम। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। उनकी कथा जिस तरह से आपने बताई और ध्यान जिस तरह से हुआ,
तो एक भीतर एक शांति, आनंद जैसा और उत्साह जैसा बोलते हैं वैसा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यस मास्टर, आप में से कोई भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं मास्टर, हैंड रेस कीजिएगा। हीरामन इसका ले ले मैं। हीरामणि जी अनम्यूट करें। आत्मवंदन आत्मवंदन। मैम, मैं थोड़ी देर ही जुड़ी जहाँ से 24 कुंडों का स्नान हो रहा था वहां से, लेकिन बहुत अच्छा लगा। इसको मैं दोबारा भी करूंगी। मानसिक पूजा तो में तो बहुत बड़ा मतलब वो है, महत्व है। मेरी दादी भी बताती थी, हम लोग को करवाती भी थी। कहानी सुनाते सुनाते मेरी दादी बोलती थी ऐसे पूजा करो ना, ऐसे बोलती थी हम लोग को। तो आज तो हमारी दादी को आपने मतलब याद दिला दिया। बहुत अच्छा है, मैं दोबारा सुनूंगी इसको भी। बहुत अच्छा लगा। और मैं भी बस शिव जी की भक्ति मेरे को शुरू से ही ज्यादा है। हमारे खुद मेरे मेरे पियर में शिव जी का मंदिर है, घर के अंदर में। हाँ, हमारे मतलब छोटा छत्तीसगढ़ में छोटा सा गांव था जब हम छोटे छोटे थे। तो कोई भी मंदिर था तो मेरी मतलब मम्मी पापा ने, दादाजी ने शिव जी का मंदिर बनवाया था। सब पूजा करने वहीं पर आते थे फिर। इसलिए शिव जी की भक्ति कुछ ज्यादा है हमारी। अच्छा, धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू हीरामणि जी। जी शिव प्रकाश जी। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन। बहुत इंटेंस एनर्जी थी मैम। ध्यान से पहले मुझे सर में ना बहुत ज्यादा वो था, भारीपन लग रहा था। भारीपन। और मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ध्यान कंप्लीट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बहुत कि इंटेंस नहीं। एनर्जी लग रही थी मुझे। और इतना हिल रहा था बॉडी कि मुझे लग रहा था, और मैं देख भी रहा था, मुझे समझ में भी आ रहा था। कुछ कुछ नहीं भी समझ में भी आ रहा था, बिकॉज मैं बहुत उसमें चला गया था, एडवांस में चला गया था। या बट चलने के बाद मैं अपने आंखों को नहीं समझ पा रहा हूँ कि आंखें खुली है कि मेरी या बंद है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मैम। जो भारीपन था वो काफी हो गया। भगवान शिव कम हुआ। जो है हम लोगों के इष्ट देव भी माने जाते हैं। मेरे मदर फादर बहुत बड़े भक्त हैं, आपको बताया। उनकी कृपा हमारे हमारे ऊपर हमेशा लगी रहती है। और उन्हीं की कृपा से सब दुनिया भी चलती है मैम। तो अभी तो हाँ, वो तो बहुत है, अच्छी एनर्जी मिली। इनफैक्ट आपका सब ये उनकी जो कृपा है। ध्यान है ये खाली, हाँ, खाली ग्रुप को नहीं जा रही मैम, ये पूरे यूनिवर्स को जा रही है। और जिस जो जो लोग भी इसे देख रहे हैं सभी को मिल रही है। यस, देने वाले वही है, वही सब कुछ ये कर रहे हैं, अपने से कर रहे हैं, करवा के ले रहे हैं। और इस ध्यान से जुड़ने के बाद हमारी ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा हो रही है। तो हमें भी वो पता चल जाता है कि ऊर्जा काफी बह रही है जोर से, जो हम कंट्रोल नहीं थोड़ा एकदम, सा हाँ। करने में। नहीं नहीं कंट्रोल हो रहा था। मैं बताया ना, मुझे एक टाइम पे ना ऐसा था कि मैं हाँ, कहाँ जाऊँ, वही। उठूं या बैठूं या आंखें खोलूं कि नहीं खोलूं। बट आंखें नहीं खोला हाँ मैंने, और अच्छा कि आंखें नहीं खोला। हाँ, आंखें अभी खोलने के आंखें टाइम नहीं पे मुझे खोले। लग रहा है कि क्या था, बट सुन हाँ। रहा था मैं। इतना था, मैं सुन रहा था। और जनरली मुझे एक ही चीज जो सबने पता है, सब सबसे सीखा हूँ, कुछ नहीं समझ में आता तो सांसों को समझने का कोशिश करना चाहिए। तो मैं सांसों के ऊपर हाँ, बड़ा यस, ध्यान बराबर है, देता बराबर है। था। हम्म।
और ये और नहीं, अच्छा चीज मगर है। हाँ, बराबर है। ध्यान ध्यान करते समय ना आंखें नहीं खोलनी चाहिए, आंखों से वो ऊर्जा निकल जाती है जो हमें चाहिए रहती है, वो हमारे अंदर ही रहनी चाहिए स्थित। तो आंखें नहीं खोलनी चाहिए, ये तो हमें भी सिखाया गया है। आंखें बंद करनी चाहिए, क्योंकि आंखें आंखों से ज्यादा वो बाहर चली जाती है। मुझे जनरली मैम थोड़ा स्टमक का ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आज आपने हाँ। बहुत अच्छा किया इस मणिपुर चक्रा को वो हम्म। किया, एक्टिवेट किया। एसिडिटी सब कुछ आपने हम्म। बताया भी। ये बहुत वो पुराना विचारों रिश्ता है से मेरा। आती है ना, तो हमारे अंदर वो कार्यरत हो जाती है। क्योंकि क्या है, ये सब कनेक्टेड है। हमें लगता है ऐसे, क्योंकि तो देखिए, हम लोग जब बहुत गुस्सा होते हैं या कुछ अंदर कुछ तो भी गिल्ट है हमारे यहाँ, कुछ क्रोध है, तो क्या होता है, उसका परिणाम पहले हमारे शरीर के अंदर ही हो जाता है, और वो मणिपुर चक्र हमारा बिगाड़ देता है। और एक बोलूं क्या, कि हमारी ऊपर की जो चक्र है वो खुले है, वो हम जन्म से ही खुले रहते हैं। मगर अनाज चक्र के नीचे से जो चालू होता है मणिपुर चक्र से, वह सब बंद ब्लॉक हो रहते गया हैं। है। वहाँ वह तीनों को हम लोग क्लियर करना चाहिए। यानी तो मूलाधार है, स्वादिष्टान और मणिपुर, ये तीन अगर अच्छे हो गए, बैलेंस में हो गए ना, तो 7 चक्रों का, और उसके बाद में 256 चक्र और भी है हमारे अंदर मौजूद, तो उनको हम अच्छी तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, या उनको चलाकर हम काम भी करवा सकते हैं। मगर यहाँ 3 में ही हम लोग अटके हैं ना, तो वो खुलना तो चाहिए पहले, वो क्लियर होना चाहिए। नहीं, और कोशिश तो हाँ इस मैम। देह में हमारी यही है कि वो तीनों ही चक्र ही बैलेंस होना चाहिए। हाँ, अब जब तक है तब तक तो यही है मैम कि ये तीनों को बैलेंस करके निकल के जाए। हाँ, तो हमारी जो उन्नति हम लोग चाहते हैं अभी इस देखते हैं। जन्म में, तो वही जैसे तभी तो बहुत होगी। एनर्जी थी, बहुत एनर्जी थी, बहुत हीट था। यस। और यस, मुझे बाद थैंक में यू। मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है। पूरा हम्म। बॉडी रिलीफ हो गया, सर में भी एकदम जो भारीपन था वो रिलीफ हो गया। यस। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैम चक्रास भी वो क्लियर करवाइए ना, आप इतना अच्छा ध्यान था। नहीं, आज अग्नि तत्व था ना, तो जैसे जैसे जो रहेगा ना, तब मैं क्लियर करूंगी। वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसका हम लोग अलग सेशन ले सकते हैं। क्योंकि आज कैसा अग्नि तत्व था, और श्री राम से जुड़ा था, रम बीज से, इसीलिए मैंने वो किया। जैसा जैसा अभी 7 तो ज्योतिर्लिंग हो गए हमारे, तो 8 से बाकी जो 4 है, तब मैं जो आएगा वो क्लियर कर दूंगी। अच्छा ठीक है हाँ, मैम। क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग की यात्रा में ना, बाकी के जो तत्व है वो अलग है, वो इसमें आते नहीं है। सिर्फ केदारनाथ आता है और रामेश्वरम आता है। जी तो इस आकाश तत्व में हम लोग केदारनाथ की ये करते हैं, और रामेश्वरम की यहाँ पे करते हैं अग्नि तत्व में। बाकी अलग जल तत्व है, वहाँ उनके स्थान अलग है। और उनके वहाँ ज्योतिर्लिंग में वो नहीं आता है, शंकर का स्थान। जी जी इसीलिए मैं उनको नहीं ये कर सकती अभी, जी इसलिए। हाँ, तो ठीक। जो केदारनाथ और ये दोनों ही आते हैं इस 12 ज्योतिर्लिंग में। फिर भी थोड़ा सा कनेक्ट करके मैं कर दूंगी, बाकी के 4 इसमें कौन सा चक्र आता है वो कर दूंगी। जी मैडम, ओके, धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू हीरामणि जी। आज हम थोड़ा सा शिव प्रकाश जी की बेटी से भी सुनेंगे। ओके। आज पहली बार सामने आई है हम्म। शिव प्रकाश जी। आत्मा वंदन बोलो बेटा। नमस्ते। 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 आत्मा वंदन नमस्ते। बोलो। आत्मबंधन। आत्मवंदन। और आत्मबंधन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जरा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मेडल के लिए। थैंक क्लैप। यू। सब कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। थैंक यू। मैम शिव जी की कृपा इस श्रावण महीने में हम्म। और ध्यान करने से काफी कुछ हुआ। ये नेशनल के लिए सिलेक्ट हुई है। अरे वाह, She will be बहुत going बहुत to, बढ़िया, बहुत हाँ, खुशी की बात। दिल्ली यस। जाने वाली है, दिल्ली या जहाँ भी गोवा या दिल्ली फाइनल के लिए। अरे वाह, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं उसके साथ है, और हाँ, भगवान का आशीर्वाद भी। yes। यस। तो ध्यान करते हैं, आप ध्यान करते हो? पापा के साथ पहले बैठ पापा ना जो
पोपोनोपोनो जो था ना, पहले पापा हाँ करते थे, मैं सोचती थी पापा किससे बात करेंगे आकर। उसके बाद जब पापा से एक दिन पूछा, उसके बाद फिर अब मैं भी रात को सोने से पहले बोलती हूँ। अरे हम्म वाह वाह वाह, मस्त वंडरफुल। मस्त और ऐसे ही ध्यान भी ध्यान करती हूँ। करना, जैसा पॉसिबल है वैसे ध्यान के लिए ध्यान करते रहना। 5 मिनट्स करती है बेटा, कितना मिनट्स करती है? बस बस अभी काफी है, स्टार्ट कर रही है। काफी है, काफी है, 5 मिनट काफी है। वंडरफुल, बहुत अच्छा कर रही है। थैंक वेरी नाइस। यू मैम, थैंक यू। जी, कमल जी। आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन। शिव प्रकाश जी की बेटी को बहुत बहुत बधाइयाँ, और इट्स वेरी प्राउड ऑफ कि हमारे जो एक मास्टर्स हैं उनके बहुत ही अच्छा सक्सेस कर रही है बेटी। और एक तरफ पिताजी सक्सेसफुल हो रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में, एक तरफ बेटी सक्सेसफुल हो रही है, तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा हो रहा है मास्टर से जुड़ के। और मैम आज का जो ध्यान है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वही ऊर्जा, वही इंटेंसिटी, वही गहनता, और वही सरल शब्द, और धीरे धीरे जो आपका गाइडेड मेडिटेशन होता है स्टेप बाय स्टेप, हम्म उसको विजुलाइज करने के लिए कोई कोशिश नहीं करनी पड़ती है, हम्म वो स्वतः ही हो जाता है। हो और जाता है। ओके। अच्छा महसूस हुआ आज पवित्रता का, और काफी एनर्जी है, मेरे शब्द ही नहीं निकल रहे हैं, काफी हल्का सा महसूस हो रहा है। हम्म तो यस। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। आपके शिव भगवान का आपके साथ में, यानी ऊर्जा का बहुत ही अच्छा आत्मसात किया हुआ है आपने, तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। एक और बार आप हम्म सभी को, और सभी यहाँ पे जितने जूम में जुड़े हैं आप सभी को मैं धन्यवाद करती हूँ, और यूट्यूब से भी हमारे साथ जितने साधक जुड़े हैं उन सबको मैं धन्यवाद करती हूँ। हाँ जी, हाँ, शिव प्रकाश जी वो फोटो हमें दिखा रहे हैं जो सेतु के बारे में अभी मैम ने कहा हम्म था। हम्म फर्स्ट वाले पे क्लिक करके उसको फुल स्क्रीन कर दो। यही जो अभी मैम आप रेत का हाँ कहते हैं ना, हाँ लिख बनाया हुआ है। इतना ही है ना शिव प्रकाश जी? हम्म हम्म, जरूर, जाना हुआ तो बिल्कुल रामेश्वरम जाएंगे। आप तो गई होंगी मैम ना?
सुजाता मैम। हाँ, मैं तो गई हूँ। मेरा 12 ज्योतिर्लिंग हुआ है, उससे भी फिर वो 5 तत्वों वाला भी हुआ है। तो इसीलिए कैसे कि ज्यादा डीप में मैं कर सकती हूँ आप लोगों को, कि मैं जैसे जैसे हम मैं लेके जाती हूँ ना, तो वैसे हम गए थे, इसीलिए मुझे पता है वो सब। अच्छा, अरे वाह, इसीलिए मैं वो आपको गाइडेड करके फिर वो ध्यान करा सकती हूँ, इसीलिए बहुत अच्छा मैम। भगवान की कृपा से। हाँ, मेरे बहुत जल्दी हुए, और एक बार नहीं, कई बार हुए, ये भी कहती हूँ कि उन्होंने वहां तक बुलाया तो कई बार हुए मेरे। इसीलिए तो उनकी कृपा है, वो बनी रहे हम सभी पर, इतनी ही हम यस प्रार्थना कर यस, सकते हैं। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू सभी मास्टर्स को, थैंक यू सो मच। कल हम दोबारा 9 बजे फिर जुड़ेंगे, एक और ज्योतिर्लिंग के साथ हम जुड़ के ध्यान करेंगे। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू सुजाता मैम, थैंक यू। थैंक यू।